नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हमारा देश भारत लगातार स्वदेशी की ओर आगे बढ़ रहा है। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से ये घोषणा की है कि भारत स्वदेशी अपनाए, इस चीज को लेकर के भारत में एक मुहिम सी चालू हो गई है। साथियों, भारत सरकार भी इसको लेकर काफी ज्यादा बढ़ावा दे रही है, चाहे स्वदेशी वस्तुएं हों, स्वदेशी टेक्नोलॉजी हो या फिर स्वदेशी उद्योग हो, इनको लेकर के भारत सरकार के द्वारा भी काफी प्रमोट किया जा रहा है और उनको लॉन्च कर दिया गया, उसको प्रमोट किया गया है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या वास्तव में आरटीआई ऐप व्हाट्सएप को टक्कर दे पाएगा या व्हाट्सएप के जैसे अपने व्हाट्सएप को रिप्लेस करके अपना स्थान तैयार कर पाएगा। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दरअसल साथियों, आप सभी जानते हैं भारत में कई सारे ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स संचालित हो रही हैं, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो। ये सारी चीज़ें साथियों कहीं ना कहीं अमेरिकी बेस्ड कंपनी है और आप सभी जानते हैं पिछले समय से भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए हैं। लगातार डोनाल्ड ट्रंप भारत को लगातार धमकियां देते रहते हैं और कई सारे ऐसे कड़े कदम उठाए गए हैं जिनके द्वारा भारत की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। अभी इससे पहले हमने देखा था कि टेक्नोलॉजी को लेकर के ही या फिर सोशल मीडिया को लेकर के ही नेपाल में तख्तापलट से घटनाएं हो गई थी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्योंकि भारत के पास 140 करोड़ की आबादी है और उसमें से 50 से 60 करोड़ लोग लगभग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए कहीं ना कहीं उनके पास एक विकल्प होना चाहिए। इन केस यदि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं कि भारत की जो जो अमेरिका की बेस्ड कंपनी है, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ये सभी कंपनियों को बैन कर देती हैं, भारत में संचालित होने से रोक देती है, कुछ ऐसा नया कानून ला देती हैं, तो कहीं ना कहीं भारत पर एक बुरा असर पड़ने वाला है। हालांकि आप बता दें ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 50 से 60 करोड़ की आबादी जिस देश की इतना बड़ा मार्केट हो, तो किसी भी कंपनी के लिए इस प्रकार का डिसीजन लेना कहीं ना कहीं एक कठिन सवाल हो सकता है। फिर भी भारत को तैयार होना चाहिए और भारत को एक विकल्प के तौर पर तैयार रखना चाहिए। जिसको ध्यान में रखते हुए भारत ने कई सारे ऐप्स जो हैं लॉन्च कर दिए हैं। बात करें हाल ही में जो चर्चा में है साथियों, वो आरटीआई ऐप है। आरटीआई के पीछे के बारे में बात करें तो आरटीआई की जो पेरेंट कंपनी है वो जोहो कॉर्पोरेशन है। मतलब जोहो कॉर्पोरेशन भारत की एक कंपनी है, ये कोई नई कंपनी नहीं है और इसकी स्थापना 1996 में, मतलब 1996 में श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस ने की थी। इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। साथियों, जोहो अपने व्यापक व्यावसायिक सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी है और 55 से ज़्यादा ऐप का संचालन करती है पूरी दुनिया भर में। आपको बता दें कि जोहो ईमेल, ग्राहक सेवा लेकर के अकाउंटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक हर चीज़ में मदद करती है। साथियों, 150 देशों में फैली हुई है और लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा इसके उपयोगकर्ता हैं वर्तमान में। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है और भारत की कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है। साथियों, 1996 में इसका जो है निर्माण हो गया था या फिर कहें कि इसकी स्थापना कर दी गई थी। लेकिन अभी हाल ही में चर्चा में तब आया जब इससे पहले जोहो जो है साथियों, जिस प्रकार से जोहो कई प्रकार की सेवाएं देता है। जैसे कि बात करें जो जीमेल होता है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, तो जोहो मेल भी होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशन बनाने में माइक्रोसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन होता है, पावर पॉइंट, उसको बनाने में, MS एक्सेल बनाने में, MS वर्ड बनाने में, डॉक्यूमेंट बनाने में, इस प्रकार के कई चीज़ों में जोहो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चर्चा में तब आया जब भारत की IT मंत्री, जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे और उस प्रेजेंटेशन को जो तैयार किया था उन्होंने जोहो के शो पर किया था। जोहो शो नाम का एक एप्लीकेशन है, उस पर उन्होंने तैयार किया था। उन्होंने बताया था कि ये माइक्रोसॉफ्ट की जो पावर पॉइंट है उसको रिप्लेस कर सकती है। तो इस प्रकार से उन्होंने आमंत्रित किया था सभी लोगों को कि आप जोहो शो का इस्तेमाल करें। तो अब ये चर्चा में आया था। उसके बाद से अभी हाल ही में साथियों, भारत के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने आरटीआई को बारे में एक ट्वीट की है। उन्होंने बताया कि आरटीआई एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, डेवलप बाय जोहो एज अ फ्री, इजी टू यूज, सोर्स एंड सेफ एंड मेड इन इंडिया। इस प्रकार से आप ट्वीट को यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि जोहो का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके कॉल पर, उनके कहने पर सभी लोग स्वदेशी अपनाएं और इस प्रकार से उन्हें यूज करने की बात कही है। साथियों, बात करें आरटीआई की, तो आरटीआई एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आकस्मिक बातचीत। जोहो द्वारा बनाया गया स्वदेशी मैसेजिंग ऐप है जिसे पहली बार जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। मतलब इसे जो लॉन्च किया गया था 2021 में लॉन्च किया गया था। साथ ही इसे व्हाट्सएप के घरेलू विकल्प के तौर पर वर्तमान में देखा जा रहा है, जो भारतीय उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एक मैसेजिंग समाधान, इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर इसका वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि आरटीआई एक उपयोग में आसान इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जो आपको जुड़े रहने में मदद करता है। यह सरल, सुरक्षित और भारत में निर्मित है। तो कहीं ना कहीं साथियों ये ट्रेंड में है। इतने बड़े लोगों के द्वारा या फिर ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों के द्वारा जब इसको प्रमोट किया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है इसको कहीं ना कहीं जनता के द्वारा एक व्यापक असर पड़ता है। इसके अलावा साथियों,
अभी आपको बता दें कि जब से इन्होंने घोषणा की है, जब से इन्होंने बताया है RTI ऐप के बारे में धर्मेंद्र प्रधान जी ने, तब से उन्होंने बताया है, श्रीधर वेम्बू उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि पिछले कुछ समय में हमने जो इनकी उपयोग करता थे भारत में, वो लगभग 3000 प्रतिदिन हुआ करते थे, मतलब 3000 लोग इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अचानक से इसकी जो संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और 3,50,000 प्रतिदिन हो गई है। जो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने एक्स पर कहा कि हमने 3 दिनों में RTI ट्रैफिक में 100 गुना वृद्धि देखी है। आप इसके ट्वीट को देख सकते हैं इनके, वी हैव फेस्ड 100 टाइम्स इंक्रीज इन RTI ट्रैफिक इन 3 डेज। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब वो 3000 यूजर हुआ करते थे पर डे, अब लेकर के 350 के, यानी कि 3,50,000 लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि हम 100% की जो वृद्धि इसमें देख रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इस प्रकार की वृद्धि आना। साथियों, अभी हाल ही में एक खबर और निकल कर आ रही है कि जो जुहू के द्वारा बनाया गया RTI ऐप है, इनको भारत के जो उद्योगपति हैं आनंद महिंद्रा, उनके द्वारा भी इसको इंस्टॉल किया गया है और यूज करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि आप ट्वीट देख सकते हैं, वहाँ पर जानकारी उन्होंने दी है कि डाउनलोड RTI टुडे विथ प्राइड, मतलब उन्होंने कहा है कि हम एक गर्व से इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके प्रशंसक बन गए हैं। इस चीज़ को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और उसके बाद से उन्होंने जो बिंबू श्रीधरन है उनके द्वारा भी प्रतिक्रिया दी गई है कि इस प्रकार के यदि आप लोग इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, उद्योगपति इसका यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए उत्साह की बात होती है। तो साथियों, जब ऐसे ऐसे लोग, जब बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, काफ़ी नामी व्यक्ति लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको बल मिलता है और स्वदेशी अपनाने के लिए जो आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं प्रेरित होती है। तो इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रही है। बात करें साथियों कि दोनों में क्या डिफरेंस है, आप सभी जानते हैं, हम व्हाट्सअप काफ़ी लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं। बात करें साथियों व्हाट्सअप की, तो व्हाट्सअप 2009 में बनी थी और ये अमेरिकी बेस्ड कंपनी है। 2009 में बनने के बाद 2014 में इसे मेटा के द्वारा, जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, मेटा के द्वारा इसे ग्रहण कर लिया गया था, खरीद लिया गया था और ये मेटा की कंपनी है। मतलब मेटा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप 3 कंपनी है मेटा की, तो इनके द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था, तो ये मेटा की कंपनी है। बात करें साथ ही दोनों कंपेरिजन यदि हम करें, तो ये जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप मेटा के द्वारा बनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, और जुहू जो है भारत से जुहू कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाई गई है और एक स्वदेशी कंपनी है। साथ ही डेटा स्टोरेज की बात करें, स्वाभाविक सी बात है, जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी हो अपने अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं डेटा स्टोरेज बनाएगी। लेकिन बात करें जो RTI है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से भारतीय सर्वरों पर होती है, भारतीय सर्वरों पर काम करती है। बात करें डेटा स्टोरेज की, तो भारत में इसकी डेटा स्टोर रहेंगे। साथियों, विज्ञापन के बारे में बात करें तो अभी विज्ञापन व्हाट्सएप पर भी नहीं आ रहे हैं और फेसबुक पर भी नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा था, खबरें निकल कर आई थी कि ये व्हाट्सएप पर ही विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। बात करें फीचर्स की, तो सेम जिस प्रकार से आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, चाहे टेक्स्ट भेजना हो, वॉइस भेजना हो, वीडियो कॉल करना हो, स्टोरी लगानी हो, ग्रुप चैट, ये सभी चीज़ें आप RTI पर भी कर सकते हैं। टेक्स्ट वॉइस कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। बात करें तो इसके हालांकि डेटा शेयर को लेकर के, डेटा प्राइवेसी को लेकर कुछ विवादों में रहा है व्हाट्सएप, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हद तक वो अपनी बताता है, मतलब व्हाट्सएप के द्वारा कमिटमेंट किया गया है कि कोई भी डाटा लीक नहीं होती है। हालांकि बात करें तो इसको यूज करने के बारे में भारत में डेटा स्टोर किया जाएगा RTI की, और प्राइवेसी के मामले में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। साथियों, बात करें तो अभी ये एंड्रॉयड और iOS सिस्टम पर उपलब्ध है, इसके अलावा एंड्रॉयड और iOS पर भी उपलब्ध है। लोकप्रियता के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं व्हाट्सएप काफ़ी लंबे समय से चल रही है, 2009 से, यानी कि 15-16 साल हो गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता है, विश्व के कई देशों में लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और जो स्वदेशी ऐप RTI है, इसके बारे में बताया था कि 150 देशों में लगभग 13 लाख यूजर हैं, इसके 13 करोड़ यूजर हैं और भारत में इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। साथियों, बात करें क्या वास्तव में RTI के द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा या फिर RTI व्हाट्सएप को रिप्लेस कर देगी, तो इसके बारे में कई सारे कमेंट्स या कई सारे डाटा यहाँ पर प्रसारित किए जा रहे हैं, या फिर कई सारे लेख संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। साथियों, RTI को भले ही काफ़ी ध्यान मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अभी इस्तेमाल करने वाले लोग हैं भारत में, लेकिन व्हाट्सएप को पूरी तरह से टक्कर देना, इसके लिए अभी लंबा समय तय करना पड़ेगा, मतलब काफ़ी लंबा समय तय करना पड़ेगा, सभी जानते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वर्क कर रही है, काफ़ी ज़्यादा इसकी यूज़र हैं, काफ़ी ज़्यादा इसकी उपयोगकर्ता है, नेटवर्क है, डेटा स्टोरिंग क्षमता है, हर एक चीज़ में टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे है, तो इसलिए ऐसा नहीं है। इसके अलावा अभी ये खबरें भी निकल कर आ रही हैं कि जो व्हाट्सएप है, आप देख सकते हैं, जो हर एक चीज़ें होती हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पर कोई भी चीज़ करते हैं, चाहे वो वीडियो कॉल करते हो, इमेजेस भेजते हो, कुछ भी आप भेजते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, तो ये सभी चीज़ें इनक्रिप्टेड होती हैं। मतलब इसको इवन यहाँ तक कि इतनी डाटा का, इतनी प्राइवेसी का इतना ध्यान रखा जाता है
कि इसको मतलब व्हाट्सएप के द्वारा भी नहीं पढ़ा सकता, मतलब इतनी सारी सिक्योर होती है। तो ऐसा खबरें निकल कर आ रही हैं कि जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है, जिसकी वजह से ये डाटा सिक्योर रहते हैं, तो RTI इस मामले में भी पीछे है। RTI वॉइस कॉल भेजने में या फिर वीडियो भेजने में तो इनक्रिप्टेड है, इन चीज़ों को इनक्रिप्ट कर सकता है, लेकिन मैसेज भेजने, टेक्स्ट मैसेज होते हैं, उनको इनक्रिप्ट करने में अभी समर्थ नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि जो इन चीज़ों को भेजने में, जैसे आप देख सकते हैं, संदेशों के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का अभाव है RTI में। साथियों लेकिन व्हाट्सएप को आप इस प्रकार से मैसेज आप देख सकते हैं, जब भी आप शुरुआत करते हैं किसी चैट करना, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के मैसेज निकल कर आती है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के लिए करके यहाँ पर सिक्योरिटी दी जाती है। व्हाट्सएप की तुलना में इसका उपयोगकर्ता आधार कितना बड़ा है आप देख सकते हैं। पैमाने के लिहाज से बात करें तो पूरी दुनिया में जो व्हाट्सएप के लोग हैं वो 50 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत में इस्तेमाल करते हैं, और 10 लाख को पार करके बात करें, RTI की भारत में खबर निकल कर आ रही है 10 लाख से ज़्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं। वहीं भारत में बात करें तो 50 करोड़ से ज़्यादा इसके उपयोगकर्ता हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा उपयोगकर्ता है, अचानक से रिप्लेस करना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, लगातार यदि इस प्रकार से प्रमोशन मिलते रहते हैं और उनके द्वारा टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं रिप्लेस कर सकता है। अब साथियों रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल नेटवर्क इफेक्ट और बड़ी यूजर्स, आपको बता दें कि व्हाट्सएप के पास भारत में और दुनिया में सैकड़ों मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। लोग वही इस्तेमाल करते हैं जहां उनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं पहले से हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसे हम मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए आप RTI यूज कर लेते हैं, लेकिन आपके जो कॉन्टैक्ट हैं सभी लोग RTI यूज नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे आपसे संवाद स्थापित करने में, कॉन्टैक्ट करने में कहीं ना कहीं परेशानी जाएगी। तो इस प्रकार से समय लगेगा, सभी को कन्वर्ट होने में समय लगेगा। इसके अलावा स्विचिंग और कॉस्ट आते हैं। लोग नंबर, फोन ग्रुप, बिजनेस चैट, पर्सनल स्टोरेज सब कुछ व्हाट्सएप पर जोड़ लेते हैं। किसी नए ऐप पर पूरे नेटवर्क को ला पाना मुश्किल हो जाता है। नंबर हो गया, ग्रुप, बिजनेस चैट, सभी जो ग्रुप बने होते हैं वो सभी को ला पाना संभव नहीं, मुश्किल समय लगेगा। इसके अलावा फीचर और परफॉर्मेंस, लगातार हम व्हाट्सएप काफ़ी समय से यूज कर रहे हैं तो काफ़ी इजीली हमको यूज कर सकते हैं, लेकिन RTI की बात करें तो अभी इन टू एन्क्रिप्टेड के मामले में कुछ फीचर्स में परिपक्व नहीं है। इसके अलावा काफ़ी यूज करने में जो यूजर्स होंगे कहीं ना कहीं एक बार सोचेंगे या फिर उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्केलिंग को लेकर भी खबरें निकल कर आ रही है कि तेज़ी से बढ़ते बाद जियो को सर्वर और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जल्दी से बढ़ा पाना मुश्किल है। तो इस प्रकार से कई बार उनको डाउन टाइम या कई बार की सर्वर डाउन होना या फिर और कई टेक्निक समस्या का इस्तेमाल करना या सामना करना हो सकता है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। हालांकि आने वाले समय में क्या होता है इस पर हम विचार करेंगे, ऐसी कोई खबरें होंगी इस पर बात करेंगे। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपको इसके बारे में क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।